पहले से ही दोपहर से होने लगा था टेलीग्राम ग्रुप्स पे कि आज रिजल्ट आएगा। फिर सडनली किसी ने टेलीग्राम में ऊपर किया कि नोटिफिकेशन आई कि आ गया। फिर मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो वो PDF खुला एंड थैंकफुली मुझे फर्स्ट पेज पे ही अपना नाम दिख गया। 2020 में मेरे प्रीलिम्स की थोड़ी स्ट्रैटेजी, मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी UPPCS की जैसी होनी चाहिए। जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे UPSC का है, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो UPPCS में स्टिल दे आर फैक्चुअल, तो उसके लिए आपको घटना चक्र वगैरह रेफर करनी पड़ती है। इसमें साइंस के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसके लिए आपको जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के, जो हम लोग मिडिल स्कूल में अपने पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए। का जो करंट अफेयर्स होता है वो भी घटना चक्र की एक बुक आती है, वो 1 मंथ पहले रिलीज होती है, तो उससे पढ़कर हो जाता है। लेकिन इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें थोड़ा डिफरेंस ऐसा है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। होप थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, बट ये सर्विस और रैंक मिलेगी ये बिल्कुल नहीं सोचा। साथियों, मेरे साथ शिवानी सिंह जी हैं, जिन्होंने इस बार 2 दिन पहले रिज़ल्ट आई है UPPCS की, और मैम SDM बनने जा रही हैं। और ये जो जर्नी रही है, आई थिंक सेकंड अटैम्प्ट में मैम ने UPPCS निकाला है। UPSC की बात करें या स्टेट PCS की बात करें, मैम की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही है। आज हम इस वीडियो में UPPCS की बात करेंगे। वैसे बच्चे जो UPPCS की बात तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज शिवानी मैम की तरफ से बहुत कुछ आपको टिप्स मिलने वाला है। मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, ये जैसे बता रही थी आपकी सेकंड अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या रहा आपके UPPCS में, किस तरह से आप छूटी थी? 2020 में मेरे प्रीलिम्स की थोड़ी स्ट्रैटेजी, मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी UPPCS की जैसी होनी चाहिए, बिकॉज उसमें थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर मैं जब जामिया RCA आई जनवरी 2021 में, तो मुझे यहाँ पे राइट गाइडेंस मिला मेरे सीनियर्स का जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे सर्विसेज में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो डेडिकेटेडली इस प्रिपरेशन की कर रहे थे इस सर्विसेज के लिए। तो मैंने देखकर सब मतलब पूरी स्ट्रैटेजी के साथ फिर से फुल फ्लेजेड एक अच्छे से अटेम्प्ट दिया और मेरा ये सिलेक्शन हुआ। मैम, अगर UPPCS की बात करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहिए? बेसिक चीज़ें, जब आप ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, तो आपको पता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? इसमें प्रीलिम्स मेंस भी होता है, राइट? प्रीलिम्स मेंस देन इंटरव्यू, तो इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, उनकी चांसेस बढ़ जाएँ? सिर्फ वो प्रीलिम्स जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे UPSC का है, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो UPPCS में स्टिल दे आर फैक्चुअल, तो उसके लिए आपको घटना चक्र वगैरह रेफर करनी पड़ती है। घटना चक्र यूपी का है? हाँ, घटना चक्र आपको कुछ सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके लिए रेफर करनी पड़ती है। और प्लस इसमें साइंस के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसके लिए आपको जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के, जो हम लोग मिडिल स्कूल में अपने पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए। और इसके अलावा इसका जो करंट अफेयर्स होता है वो भी घटना चक्र की एक बुक आती है, वो 1 मंथ पहले रिलीज होती है, तो उससे पढ़कर हो जाता है। तो ये घटना चक्र जो 1 मंथ पहले रिलीज होती है बता रही है, मंथली होता है या फिर किस तरह से, मतलब कंसोलिडेटेड रहता है पूरे मंथ का, किस तरह से रहता है वो? सर, करंट अफेयर्स के लिए तो हम लोग ईयरली न्यूज़पेपर्स पढ़ते ही रहते हैं, उसमें जो मेंस के अकॉर्डिंग अपना नोट करते रहते हैं सब कुछ, लेकिन जो ईयरली कंपाइलेशन होता है ये आपको कंसोलिडेटेड होता है पूरा। तो ये घटना चक्र मिल जाएगा? हाँ, ये 1 मंथ या 20 डेज पहले रिलीज हो जाती है। अच्छा, जिस तरह UPSC में मैम CSAT होता है, तो इस तरह का भी कुछ है क्या UPPCS में? यस सर, इसमें भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का होता है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें थोड़ा डिफरेंस ऐसा है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू UPSC ये बहुत ही ड्यूएबल है। मतलब कोई भी, अगर आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स और इंग्लिश थोड़ा बहुत पता है, रीजनिंग, आप इजीली क्रैक कर सकते हो CSAT। मैम, GS की अगर बात करें तो GS की तैयारी आपने कैसे की थी और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे? सर, अगर मेंस की बात की जाए, आई थिंक मेंस ही बहुत ही क्रूशियल फेज़ है पूरे प्रिपरेशन का, बिकॉज उसका ही वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, वही डिसाइड करता है आपको कौन सी रैंक और सर्विस मिलेगी। तो उसके लिए GS के लिए मैंने वही नॉर्मल स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होती है, बट उसके लिए मैंने आंसर राइटिंग और वैल्यू एडिशन आई थिंक किया था। उससे मुझे लगता है दूसरे कैंडिडेट से एज आउट हुआ और ये रैंक और सर्विस मिल पाई। अच्छा, तो अगर हम ये बात करें कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं हम, UPSC अगर कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है UPSC की, और वो उसकी जो जनरल स्टडीज़ पढ़ाई कर रहा है उसके ज़रिए हम UPPCS की जनरल स्टडी को
कवर कर सकते हैं? Yes sir, definitely. Since the syllabus of UPPCS and UPSC is almost aligned, तो लेकिन कुछ questions होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा बस ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है. कुछ नोट्स टाइप का आप बना सकते हैं लास्ट मिनट में रिविजन के लिए, जिसमें आप मैप्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आप यूपी का कोई क्वेश्चन GS1 में सपोज आया, सॉइल का मैप, इरिगेशन का कुछ क्वेश्चन पूछा, तो आप मैप के थ्रू, एक्सप्रेसवेज का कोई क्वेश्चन आया तो मैप के थ्रू आप डिपिक्ट कर सकते हैं. मैम ये ऑप्शनल भी होता है इसमें, राइट? आपके ऑप्शनल क्या थे? सर मेरा ज्योग्राफी था. ज्योग्राफी था. तो ऑप्शनल के लिए UPPCS में ऑप्शनल के लिए तैयारी आपने कैसे की थी और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे? सर सिंस मेरा ग्रेजुएशन भी इसी में था, तो मैंने कोई ऐसा कोचिंग फॉर्मल नहीं ली अच्छा, थी. ग्रेजुएशन आपकी ज्योग्राफी में थी, राइट? यस सर, इसी में था, तो मैंने कोचिंग कोई नहीं ली थी. बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो सिलेबस में एक एक वर्ड मेंशन थे उस पर अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से प्रैक्टिस किया. अगर आप 5 to 8 ईयर्स के भी UPPCS में क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी होते हैं, थीम एटलीस्ट उनकी रिपीट होती है, और फिर बाकी हो जाता है सर. मैम ये UPSC में कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं PYQ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो क्या UPPCS में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. आई वुड से कि प्रीलिम्स में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैंने उसको रेफ़र किया था कि कुछ क्वेश्चंस अगर प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं तो वो छूटे ना. अच्छा. और मेंस में भी सिंस पैटर्न चेंज हुआ है 2018 से, तो मैंने मेंस के जो क्वेश्चंस थे वो 2018 से फॉलो करना स्टार्ट किए थे GS में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे क्या करना है. मैम इन जनरल अगर हम UPSC और UPPCS की बात करें तो इन दोनों की तैयारी अगर पैरेलली लेके चलना चाह रहे हैं हम, तो हमें क्या क्या अलग करना पड़ेगा UPPCS के लिए? सर पैरेलल तैयारी हो सकती है इसकी, और बहुत लोगों ने की है और निकाला भी है दोनों एग्ज़ाम्स. तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे साइंस का जो थोड़ा है, UPSC जो है वो अप्लाइड साइंस पूछती है और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर रहता है एप्लीकेशन बेसिकली. हाउएवर लेकिन UPPCS जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है साइंस पे. तो उसके लिए आप वही लूसेंट पढ़ सकते हैं, उसमें साइंस का दे रखा है, और घटना चक्र को फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो आपका रिटेंशन है, जो भी आपने लूसेंट से सीखा, वो कितना आपका रिटेंशन रह रहा है. फिर बाद में बस घटना चक्र है, लूसेंट है और करंट अफेयर्स देख के मेरे ख्याल से प्रीलिम्स तो हो जाएगा. मैम इसमें इंटरव्यू के भी प्रोसेस होंगे? Yes. तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए थे आपसे? स्टेट लेवल पे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे? सर मेरा इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मेरा श्रीवास्तव सर का बोर्ड था. अच्छा. और इट लास्टेड फॉर अराउंड 30 मिनट्स. तो उसमें बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मतलब मैं कोई फॉर्मल इंटरव्यू दे रही हूँ, बट बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था. और इनफैक्ट मुझे लगा कि मेरे ग्रेजुएशन से या फिर ऑप्शनल से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे, बट उनसे उतने क्वेश्चंस नहीं थे. मुझसे बहुत ही डिफरेंट एनालिटिकल क्वेश्चंस भी थे, सिचुएशनल भी थे, सब तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, फैक्चुअल भी थे, कुछ कुछ यूपी के भी थे, सब थे. ओवरऑल जब मैं इनिशियल स्टेज में थी प्रिपरेशन के, तो मैं ज़्यादा टाइम देती थी, सपोज 8 to 10 आवर्स. फिर जब एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, बेस सेट हो गया, तो फिर मैं 6 से 7 घंटा देती थी. लेकिन जब प्रीलिम्स और मेंस बीच में आया, या फिर प्रीलिम्स से जस्ट पहले, तो फिर 10, 12, 14 घंटे भी मेंस से पहले दिए हैं. मतलब जब एकदम मेंस करीब आ गया था. तो हाउ इट इज़ ईजी टू मैनेज बोथ UPSC एंड UPPCS, इन दोनों को मैनेज करना? सपोज़ कीजिए कि उनके भी UPSC के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और UPPCS के भी आसपास ही हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? अगर एक लेमैन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उसको कैसे समझाएंगे आप? सर आई वुड से कि दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में मैक्सिमम 15 डेज़ का गैप होता है. अच्छा. तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लें. जो घटना चक्र वगैरह है, आप थोड़ी 6 to 8 मंथ्स पहले से ही उसको पढ़ लें. ये नहीं कि आप उसको एंड टाइम के लिए रखे रहें, क्योंकि घटना चक्र बहुत थिक बुक्स होती है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. तो मैंने अराउंड एज फार एज ए रिमेंबर, मैंने Feb-March में, अक्टूबर में एग्ज़ाम था, पोस्टपोन हो गया था वो कोविड की वजह से. Feb-March में मैंने अपनी घटना चक्र कर ली थी, बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इसको टाइम बाउंड में कवर करना है, और मैं डेली उसको टारगेट बना के करती थी कि आज इतना टॉपिक कवर करना है साइंस का, इतना हिस्ट्री का. तो ऐसे करके फिर मेरा वो पहले ही ख़त्म हो गया था. फिर बाद में मुझे बर्डन नहीं था कि मैं उसको कर लूँ. सर मेंस में तो पेपर्स अच्छे हुए थे, एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, बट फिर भी एक रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. तो बट होप थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, बट ये सर्विस और रैंक मिलेगी ये बिल्कुल नहीं सोचा था.
तो ये कब पता चला है? रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली परसों आई, तो उस वक्त आपने खुद से रिज़ल्ट देखी या किसी ने बताया आपको कि शिवानी तेरा भी हो गया है, तो एसडीएम बन गई है, कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पहले से ही दोपहर से होने लगा था टेलीग्राम ग्रुप्स पे कि आज रिज़ल्ट आएगा ऐसा करके। फिर शाम होते होते लोगों ने कहा कि 6 बजे के बाद आएगा, तो फिर 6 बजे के बाद से तो बस एकदम ही वेबसाइट का पेज रिफ़्रेश कर रहे थे बार बार। फिर सडनली किसी ने टेलीग्राम में ऊपर किया कि नोटिफिकेशन आई कि आ गया। फिर मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया तो वो पीडीएफ खुला एंड थैंकफुली मुझे फर्स्ट पेज पे ही अपना नाम दिख गया। घर में मम्मी पापा और भाई बहन ये सब होंगे, उनका क्या रिएक्शन रहा जब आपने बताया उनको कि यू आर सेलेक्टेड? सभी बहुत खुश थे, थोड़ी देर तो बिलीव ही नहीं किया, बट मेरी बेटी एसडीएम बन गई है। तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा मौका होता है हर पेरेंट्स के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सिलेबस को फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और होप लूज़ ना करें, हार्ड वर्क करें। और जो भी ऑल्दो द सिलेबस इज़ अलाइन टू दैट ऑफ यूपीएससी, बट स्टिल देयर इज़ अ थीम कि उसमें यूपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करें ताकि आपको डिज़ायर्ड सर्विस और रैंक मिल पाए और कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहें। मैं यही कहूँगी कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, मल्टीपल रिविजन पे फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स पे ज़्यादा ना जाएं कि बहुत कम हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस पर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपका कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, बट जो मेन एग्ज़ाम में आएगा वो मैटर करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस आर योर गाइडलाइंस। चलिए मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आप एसडीएम बनी हैं, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भगवान आपको आने वाले दिन में और भी तरक्की दे। इसी तरह आप मुस्कुराती रहें, खुश रहें। थैंक यू सर, थैंक यू।